तो बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम ऑनलाइन अध्ययन में थोड़ा लेट हो गए बच्चों, किसी कारणवश, मजबूरीवश। और कल हमने अध्ययन में लेखन, निम्न लेखन किया था, वो आपने लिख लिया होगा, समझ में भी आया होगा आपको। और आज हम अपने अध्ययन के अंदर कार्यालय पत्र के रूप में, आज यानी औपचारिक, जो कार्यालय के अंदर या मान लो किसी भी जो शासकीय अधिकारी होते हैं उनको जो पत्र के रूप में लिखते हैं, जिसमें शिकायती पत्र के रूप में आज हम इसमें अध्ययन कर रहे हैं बच्चों। जिसमें हम मान लो सार्वजनिक पत्र के रूप में लिख सकते हैं, या शासकीय जो भी अधिकारी होता है उसको पत्र लिख सकते हैं। ऐसे शिकायती पत्र कहलाते हैं, जिसमें प्रमुखतः तो यानी इस प्रकार से बच्चों, जो भी शिकायती पत्र या शासकीय जो अधिकारियों को पत्र लिखे जाते हैं, उनमें चाहे सफाई से संबंधित हो सकता है, जल से संबंधित हो सकता है, बिजली से संबंधित हो सकता है, सड़क से संबंधित, यातायात से संबंधित आदि का न होना। मान लो यहाँ मान लो सफाई नहीं हो रही है, जल की व्यवस्था सही नहीं हो रही, बिजली की व्यवस्था सही नहीं हो रही है, उसमें ज़्यादा कट लग रहे हैं, सड़क की सफाई नहीं हो रही, यातायात भी बाधित हो रहा है, या मान लो बाज़ार के अंदर यातायात किसी भी कारण से बाधित हो रहा है, मान लो अच्छी तरह से पर कार्य नहीं किया जा रहा, या बीमारी फैलना, प्रदूषण फैलना, या ट्रैफिक जाम होना, चोरी, या मान लो अनेक प्रकार की और भी ऐसी बहुत सारी जो मान लो ऐसी दुर्घटनाएं हो सकती है। इस तरह से घटनाओं का बढ़ना नगर जीवन की जो प्रमुख समस्याएं हैं, इन पत्रों को लिखने की विधि बच्चों, जो हम अध्ययन करने वाले हैं पत्र का, तो यहाँ आपको फॉर्मेट के रूप में मिलेगा साथ में। वे फॉर्मेट इन जितने भी हमने इन पत्रों की बात की है, इन सभी पत्रों का जो फॉर्मेट है वो हमारा ये रहेगा, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। और ये सारे पत्र बच्चों औपचारिक पत्र के रूप में होते हैं, औपचारिक रूप में कहलाते हैं। और औपचारिक पत्रों के अंदर शिकायती पत्र, कार्यालय पत्र और भी अन्य बहुत सारे इसके प्रकार होते हैं, तो वो हम उसके अनुसार करते जाएंगे बच्चों। बाकी अगर शिकायती पत्र और अगर सार्वजनिक पत्रों की बात की जाए, तो हमने जो अभी अभी जिनके बारे में बात की है, इन सब के अंदर इस तरह से जो हमारा फॉर्मेट है, इसके आधार पर हम इसका अध्ययन या पत्र लेखन कर सकते हैं। तो बच्चों, आप यहाँ इसमें देखेंगे कि सबसे पहले प्रेषक यानी जो भेजने वाला है, यानी आप जो पत्र लेखन कर रहे हैं, तो यहाँ आपका या जो एग्ज़ाम के अंदर जो भी एग्जामिनर के द्वारा, या मान लो कह सकते हैं जो ये जो अपना बनाया जाता है, प्रश्न पत्र बनाया जाता है, और उनके द्वारा जो भी हमें जैसा निर्देश दिया जाता है उसी के आधार पर लिखा जाता है। तो उसमें जो भी प्रेषक होगा तो उसका नाम लिखेंगे, उसका पता लिखेंगे, और उस दिन की दिनांक। तो दिनांक बच्चों, हम एग्ज़ाम वाली भी दिनांक उस दिन की जो होती है वो हम उसमें लिख सकते हैं बच्चों। तो इस तरह से आपका जो फॉर्मेट है तो यहाँ लिखेंगे। और इससे आगे बच्चों जो संधि दिया हुआ है इसके साथ जोड़ते हुए आप इस फॉर्मेट को भी साथ लिखेंगे, यानी कि जो आपको ये सब दिया हुआ है ये आप नोटबुक के अंदर दर्ज करेंगे बच्चों। क्योंकि इसमें देखो बहुत सारे सफाई, जल, बिजली, सड़क, यातायात आदि का न होना, बीमारी फैली हुई है, तो जो फिलहाल हम बीमारी के देख रहे हैं बच्चों, कोरोना जो बीमारी फैली हुई है, तो हम किस प्रकार से अगर जहाँ पर इनका पालन नहीं किया जा रहा है या इससे संबंधित कोई समस्या आ रही है, तो हम इस तरह से पत्र लिख सकते हैं। प्रदूषण फैल रहा है, ट्रैफिक जाम है, चोरी हो रही है, या और ऐसी छेड़छाड़ वाली जो ऐसी अनेक घटनाएं हो रही है, तो नगर जीवन की जो प्रमुख समस्याएं होती है, मुख्य समस्याएं होती है, इनको लिखने के लिए इस फॉर्मेट से कर सकते हैं बच्चों। तो ये फॉर्मेट इसके साथ है। आगे हम मान लो क्रमशः ही इसके नीचे हम नियमन जो बार भाग दिया हुआ है इसको साथ जोड़ते हुए लिखेंगे, और ये आपको फॉर्मेट अपने नोटबुक के अंदर अवश्य लिखेंगे बच्चों। तो आगे हम चलते हैं। अब जो आपको ये फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, तो ये इसके साथ में प्लस ही है, यानी जोड़ते हुए लिखेंगे इसके साथ में कि इस प्रकार से अपना प्रेषक भेजने वाला दिनांक तक लिखते हुए, फिर हम सेवा में, फिर किस अधिकारी को यानी संबोधन करते हुए उन पर अधिकारी का जो पद नाम दे रखा है, यानी किस से संबंधित हम लिख रहे हैं, कौन से अधिकारी को लिख रहे हैं, जल से संबंधित जल विभाग अधिकारी को, या यातायात संबंधित जो अधिकारी हैं उनको, परिवहन जो अधिकारी होते हैं, या
चिकित्सा से संबंधित बात की जाए तो चिकित्सा अधिकारी के रूप में। और नगर का नाम भी कौन सा नगर है, अगर हम गड़साना से संबंधित बात लिख रहे हैं तो फिर गड़साना के चिकित्सा अधिकारी को तो अपना नगर गड़साना हो जाएगा। फिर उनको संबोधन के रूप में लिखेंगे, भाई किस संबोधन के रूप में हम, यानी महोदय। तो बच्चों संबोधन के अंदर ज़्यादातर हमें महोदय का प्रयोग करना चाहिए। अगर जेंडर के हिसाब से तो जेंडर अगर पुल्लिंग है, लिंग अगर पुल्लिंग है तो हम लिखेंगे महोदय, और अगर जेंडर अगर मान लो अलग से है, स्त्रीलिंग के अंदर है, तो वहाँ पर हम महोदया का प्रयोग करेंगे। और फिर जो मुख्य जो समस्याएं होती है, जो भी समस्या हम लिखते हैं इसके अंदर, जो मुख्य पार्ट के अंदर, तो हम इतनी लाइनों के अंदर बच्चों लगभग हो जाना चाहिए, यानी 5 मतलब हाफ पेज का। और हाफ पेज के अंदर बच्चों जो ऊपर का भाग है, यानी कि यहाँ इसमें 3 प्रकार के पार्ट्स अपने देखते हैं, जो एक तरह से एड्रेस के रूप में, संबोधन के रूप में, और एक मुख्य पार्ट जिसमें हम अपनी समस्या रूप में जो लिखते हैं, और दूसरा जो उनको मतलब अपना जो कृपा यह होती है या हम धन्यवाद ज्ञापन करते हुए और उनको, और अपना जो मतलब किस तरह से हम उनकी जो कृतार्थ मान रहे हैं उनको, तो उस रूप में लिख सकते हैं। और अपना नाम और उनके प्रति कृतज्ञता को दर्शाते हुए, जिस तरह धन्यवाद, बहुदीय, और जो प्रेषक भेजने वाला है, जैसे आप भेज रहे हैं तो आप अपना नाम न लिखकर, एग्ज़ाम की दृष्टि से बच्चों अपना नाम नहीं लिखा जाता वहाँ पर, किसी भी प्रकार का आप ABC XYZ या जो हम क्वेश्चन पेपर के अंदर जो हमें निर्देश दिया जाता है, निर्देश के अनुसार जो नाम दिया जाता है उसका नाम लिखेंगे बच्चों। तो आपको यहाँ पर पूरी तरह फॉर्मेट समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं एक पत्र के रूप में। वो किस प्रकार से पत्र के अंदर दिया हुआ है, जिस पत्र के अंदर यानी इसी फॉर्मेट के आधार पर हम ये पत्र लिखेंगे, बिल्कुल उस फॉर्मेट के अनुसार जिसमें दिया है, अपने मोहल्ले में वर्षा के कारण, अपने मोहल्ले में वर्षा के कारण जो जल भराव की समस्या होगी। तो यहाँ बच्चों जल की समस्या आ रही है, यानी कि वर्षा ऋतु भी है वर्तमान के अंदर, वर्षा हो तो नहीं रही, लेकिन बच्चों जिस दिन वर्षा हो जाएगी और जहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी भरता है वहाँ जब समस्या पैदा होगी तो हम पहले से तैयारी रखेंगे हमें कौन से जल पानी भर रहा है, और हम उसको ध्यान आकर्षित कराने के लिए नगर पालिका, तो यहाँ पर नगर पालिका तो फिलहाल नहीं है, लेकिन फिर भी हम जैसे ग्राम पंचायत है उसको भी अपने लिख सकते हैं बच्चों, लेकिन जहाँ नगर पालिका होगी वहाँ तो लिख ही सकते हैं ना। तो यहाँ पर ध्यान आकर्षित करते हुए उनको पत्र के रूप में लिखेंगे। तो उसमें हम लिखेंगे कि किस प्रकार से जो जल भरा है उसको बाढ़ नियंत्रण के अधिकारी को पत्र लिखेंगे, जिसमें हम वंदना शर्मा, गोपाल नगर 343 कानपुर के अंदर की बात हो रही है, और दिनांक 12 अगस्त 2018 को लिखा गया है। और फिर हम सेवा के अंदर सेवा के रूप में लिखेंगे, संबोधन करते हुए या उनकी सेवा में हाजिर होते हुए जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं। और बाढ़ अधिकारी के रूप में लिखेंगे कानपुर नगर निगम, कानपुर, विषय हमारा रहेगा जल भराव की निकासी, यानी जो बारिश होने के कारण ज़्यादा जल भराव हो चुका है, जो नालियाँ भर चुकी है, सड़कों पर पानी ठहर चुका है नालियों से निकलकर, और वो किस तरह से उसके अंदर से बदबू आ रही है। तो इस तरह से हम उनको अपनी समस्या से अवगत कराते हुए लिखेंगे, और फिर उन्हें संबोधन करते हुए लिखेंगे, महोदय निवेदन है कि गोपाल नगर का निवासी हूँ, 2 वर्षों से हमारे मोहल्ले में जल निकासी की समस्या बहुत गंभीर बनी हुई है। जब भी बारिश आती है तो सारा जल गली मोहल्ले की गलियों सड़कों पर जमा हो जाता है। पानी की निकासी का स्रोत अत्यधिक संकरा है कि प्राय वह बंद हो जाता है, इसी कारण हफ्तों हफ्तों तक गलियां गंदे जल से डूबी रहती है। और ये समस्या बच्चों हम देखते हैं ज़्यादातर शहरों के अंदर होती ही है, थोड़ा सा बारिश का पानी होते ही किस तरह से परेशानियां खड़ी कर देते हैं, आने जाने में बड़ी समस्याएं आती है। तो आपसे निवेदन है कि इस समस्या की ओर ध्यान दें, जल निकासी की स्थायी हल निकालें, और सड़क के नीचे का बड़े पाइप डलवाएं और सफाई की नियमित व्यवस्था करवाएं। तो धन्यवाद ज्ञापन करते हुए लिखेंगे बहुदीय वंदना शर्मा। तो यानी यहाँ पर एक लड़की किस तरह से जो कानपुर के शहर के अंदर जो एक बाढ़ की रूप में या कह सकते हैं मान लो इस तरह से एक तरफ बाढ़ का रूप धारण कर लेती है, यानी कि गलियाँ इतनी ज़्यादा भर जाती है जैसे बाढ़ आई हुई हो। तो इस तरह से वो बाढ़ अधिकारी को
पत्र नगर निगम के जो अध्यक्ष हैं उनको पत्र लिखते हुए इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो बच्चों पहले फॉर्मेट लिखेंगे और फॉर्मेट के बाद आप उस फॉर्मेट के आधार पर ही इस तरह से हम अपनी जो शिकायत लिखना चाहेंगे किसी भी अधिकारी को, तो इस तरह से पत्र लिखेंगे बच्चों। और यह आपको ज़्यादा से ज़्यादा तब समझ में आएगा जब इसको बार बार आप अभ्यास करेंगे इस प्रकार के पत्र लिखते हुए, जिसमें कभी जल के बारे में, कभी किसी अन्य समस्याओं के बारे में, चोरी के बारे में, या एग्ज़ाम के समय जब लाउड स्पीकर बहुत ज़्यादा मालूम आवाज़ ऊंची आवाज़ में बजते हैं, या मंदिरों की के अंदर भी पूजा अर्चना के समय सुबह सुबह बहुत जल्दी मतलब ज़्यादा ऊंची आवाज़ में स्पीकर वालों की आवाज़ होती है लाउड स्पीकर की, तो उनकी भी आवाज़ कम करवाने के लिए या कम समय में उन्हें बजाने के लिए निर्देश के रूप में हम ऐसे शिकायती पत्र लिख सकते हैं बच्चों। जो हमने इसमें अंदर ऊपर भी पढ़ा था कि किस प्रकार से हम अनेक प्रकार के जो शिकायतें अगर दर्ज करानी हो तो हम उनको किस तरह से पत्र लिख सकते हैं। तो आपको पत्र समझ में आया होगा। ये पत्र आप अच्छी तरह से पूर्ण लिखेंगे बच्चों, और आपको अधिक से अधिक आपकी नोटबुक आनी चाहिए बच्चों। रिटन वर्क पूरा करेंगे आप। जय हिंद।